गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं विशाल शुक्ला आप सभी लोगों को क्वांट पढ़ाता हूं सीडीएस की। और अनअकैडमी से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्यों आपका जुड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी रैंक सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अनअकैडमी से जुड़ जाइए। और अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल भी कराना हो तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करिए, ऑप्शन सी। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, हम पार्टनरशिप की शुरुआत किए हैं। सुबह वाली क्लास हमने पार्टनरशिप पे पढ़ी, अभी की क्लास हम पार्टनरशिप पे पढ़ेंगे और भी इससे क्लासेज पार्टनरशिप पे पढ़ेंगे। मैंने आपको एक पार्टनरशिप का बेहद ही बेसिक फार्मूला बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। निवेश जितने समय के लिए किया जाता है वही उनका गुणनफल ही किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाती है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कभी निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बाय टाइम। आइए फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ उम्दा सवाल हमने सुबह किए थे, अभी भी हम कुछ उम्दा सवाल करेंगे। बेहतरीन सा सवाल, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है, इन्हें 26,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 16,000 रुपये निवेश करके उसी व्यापार में शामिल हो गया। और सी उसके कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि 15,453 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा 3,825 रुपये है, तो ज्ञात करिए सी ने बी के शामिल होने के कितने महीने बाद व्यापार में प्रवेश प्रारंभ किया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ए को जो ये 26,000 रुपये है, इस पे 12 महीने तक ब्याज मिलेगा, मतलब प्रॉफिट 12 महीने के बाद कैलकुलेट होता है। 3 महीने बाद बी 16,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ, तो बी को 16,000 रुपये पर 9 महीनों के लिए मिलेगा। और इसके बाद जो है सी ने व्यापार में पैसा कितना लगा दिया है, 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है किसका, सी का। तो ये 25,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। हमें ये नहीं पता है कि इसने कितने समय के लिए पैसा लगाया या बी के कितने समय के बाद ये व्यापार में शामिल हुआ है। अब लास्ट में आपसे क्या कह रहा है कि 15,453 रुपये के लाभ में इन द प्रॉफिट ऑफ 15,453 सी का हिस्सा कितना है, 3,825 है। प्रॉफिट ऑफ सी इज 3,825। तो आपको समय निकालना है कि ज्ञात करिए सी ने बी के शामिल होने के कितने महीने बाद व्यापार में प्रवेश किया। तो मतलब हमको इसका हिस्सा नहीं पता, हम ये मान लेते हैं कि इसने टी समय तक व्यापार में पैसा लगाया। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखो, आप चाहो 0 0 काट दीजिए, आप यहां से भी 0 0 काट दीजिए और यहां से भी 0 0 काट दीजिए। तो अगर आप गुणा करेंगे 26 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 12 6 72, 12 दूनी 24 7 31, 312, 16 9 144 और ये हो जाएगा 25 इंटू टी। तो देखिए ये हमारा टोटल प्रॉफिट है और इसमें जो है ये टोटल प्रॉफिट है। सी का हिस्सा कितना है, 3,825 है। तो अगर हम कंपेयर करा दें कि 25 टी बटा टोटल 312 प्लस 144, 44 12 56 हो जाएगा, 456 प्लस 25 टी, ये बराबर हो जाएगा किसके, 3,825 बटा 15,453। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3,825 होल डिवाइडेड बाई 15,453। अब यहां से आपको केवल निकालना क्या होगा, टी की वैल्यू। आपको यहां से केवल क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3 से पूरा पूरा मैटर कैंसिल हो रहा है। देखो, अगर आप इसको काटना चाहें 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 बच गया, 3 7 21, 3 5 15। और यहाँ 3 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 3 515, 1500, 5151। देखो अब फिर ये 3 से कट जाएगा, ये 425। ध्यान से देखिए, पहले इसको काट लें, 3 से नीचे वाले को काटेंगे तो 1717 हो जाएगा, 1717, 7 1 8 8 1 9 7 16। अब तो ये कटेगा नहीं, अब आपको इसमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 25 टी अपन 456, सॉरी, अब हमारे पास बच क्या रहा है, 25 टी अपन 25 टी
अपॉन 456 प्लस 25t इज इक्वल टू 425 बटा 1717। क्लियर है। अब यहाँ आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी। अब आप इसमें गुणा कर लीजिए, किसमें, 25 का गुणा कर लीजिए 1717 में, तो ये हो जाएगा 42925t बराबर 425 में हम गुणा कर दें कितने का, 456 का, ये आ रहा है 193800 सॉरी 00 193800 प्लस 425 इंटू 25 10,625 टी, इसको ले आके इधर घटा दीजिए, ये 42,925 में से 10,625 घटा देंगे, ये 32,300 बराबर 1938 टी हो गया। टी की वैल्यू आ गई 1938 बटा 32,300, ये लगभग पॉइंट में आएगा। देखिए 0.06 आ रहा है, 0.06, या इसमें अगर आप 0.06 का मतलब समझ रहे हैं कि लगभग ये 2 महीने के लिए पैसा इसने इन्वेस्ट किया होगा। यहां देखिए बढ़िया सा सवाल है, कह रहे बी तथा सी ने अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश कर दी, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ज्ञात करिए वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में मिलेगा। अब इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो भी है, देखिए 1:2:4। ए, बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 1:2:4 में किया है, 1:2:4 में। बस कुछ करना ही नहीं। देखिए ए, बी और सी, ए ने 1 रुपया निवेश किया, 1 रुपया। 6 महीने बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, मतलब अगर 1 रुपये पे 6 महीने मिल रहा है तो 1.5 रुपये पे 6 महीने और मिलेगा, आधा ज्यादा लगा दिया। बी ने अपना पैसा कितना निवेश किया था, 2 रुपया, और 6 महीने बाद बी ने क्या किया, निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की है। तो बी ने पैसा कितना इन्वेस्ट किया होगा, बी ने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है निवेशित पूंजी के बराबर, तो मतलब 2 रुपया और इन्वेस्ट किया, तो बी को 4 रुपये मिलेंगे। कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। बी को पैसा कितने महीनों के लिए मिलेगा, 4 महीनों के लिए। 2 रुपये पे इसने 6 महीने के लिए लगा दिया है और बाद में इसने 2 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो इसने जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा इसका कितना हो गया, 4, इस पे 6 महीने के लिए मिलेगा। सी का इन्वेस्टमेंट 4 रुपये है। कह रहा सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया है, तो इसको 6 महीने तक तो मिलेगा ही, प्लस इसने 1/4 वापस ले लिया तो 3 रुपये पे मिलेगा 6 महीने के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 और 9 ये 15 हो गया, ये 6 दूनी 12 और 24 36 हो गया, ये 24 और 18 कितना हो गया, 42 हो गया। अगर आप इसको काट पा रहे हो तो रेशियो आ जाएगी 3 से 5, 3 से 12 और 3 से 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:12:14, 5:12:14। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है ने एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपए की पूंजी निवेश की। 4 महीने के बाद भी 39,000 रुपए के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपए का कुल हिस्सा बी को दे दिया गया। तो ज्ञात करिए ए को कितना लाभ मिला। तो ज्ञात करिए ए को कितना लाभ मिला, हाउ मच प्रॉफिट डिड ए गेट। क्लियर है, ध्यान से पढ़िए। ए ने भी एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपए की पूंजी निवेश की, सही है। 4 महीने के बाद भी 39,000 की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ए और बी, ए को 52,000, हजार हटा दें तो 52 रुपए पे 12 महीने तक मिलेगा, और बी को जो मिलेगा भाई ये 39 रुपयों पर 8 महीनों के लिए मिलेगा।
तो ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, पहले हम प्रॉफिट देख लें, तो 13 चौके 52 और 13 तिया 39, ये हो जाएगा। देखिए देखो ऐसे देख लो, 12 चौके 48 और 8 तिया 24, तो 24 ये 2:1 आ जाएगा, 2:1। तो जो हमारा प्रॉफिट है टोटल, ये 3 हिस्सा मिल रहा है। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25%, 3 का 25% कितना हो जाएगा 0.75, और प्लस इसको और कितना मिलना चाहिए था, बी को देखिए एक हिस्सा और मिलना चाहिए था 1.75, ये बता रही कितने को 20,000 को, या 1/3/4 इसको कह सकते हो आप, ये बता रही 20,000 को। 4 एकम 4 3 7/4 बता रही 20,000 को। तो एक बताएगी 80,000/7 को, 80,000/7। आपसे एक का हिस्सा पूछा, ये हो जाएगा 1,60,000/7। ध्यान रखिएगा, ए को लाभ कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर 1,60,000/7, 1,60,000/7। क्लियर है, सबको क्लियर है? ए ने 52,000 रुपये लगाया, बी ने 4 महीने बाद लगाया, तो बी को 8 महीने के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा 39,000, 39,000 रुपये मिलेगा। व्यापार में शामिल हो गया है। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट का 25% मिल रहा है। क्लियर है? तो देखिए कुल लाभ हो कितना गया 2:3, 2:1, 3। कुल लाभ का 25% मतलब 3 का 25% 75 पैसे, और 1 रुपया बी का खुद का बना, तो ये 1/3/4 20,000 के बराबर है। 7/4 बता रही 20,000 को, तो एक बताएगी 80,000/7 को, तो 2 कितने को बताएगी 1,60,000/7। कह रहे हैं 40,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, सही है। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए हैं, एक्स्ट्रा। 2 साल के बाद उसका शिष्य बी 85,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया तथा बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 साल के बाद 1,95,000 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, ए ने 40,000 रुपये लगाया पहली साल, इसको पहली साल 40,000 रुपये मिलेगा। हर साल 10,000 बढ़ा रहा है, तो दूसरी साल इसको 50,000 रुपये मिलेगा, तीसरी साल इसको 60,000 रुपये मिलेगा, चौथी साल इसको 70,000 रुपये मिलेगा। ध्यान रखिएगा 2 साल इसका शिष्य था ही नहीं, 2 साल बाद इसका शिष्य आया तो इसको 85,000 रुपये मिला, अगली साल फिर इसको 85,000 रुपये मिलेगा। टोटल इसको कितने पे मिल जाएगा 1,70,000 रुपये, और टोटल इसको कितने पे मिल गया 9 6 15 7 22, 2,20,000 रुपये। तो 4 साल के अंत की बात कह रहा, तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 22:17। ये 39 हिस्से बता रहे हैं 1,95,000 को, तो एक हिस्सा कितने को बताएगा 5,000 को, तो एक का हिस्सा कितना है 22 है, तो 22 गुणे 5,000 कितना हो जाएगा 1,10,000। 22 गुणे 5,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,10,000 रुपये हो जाएगी। 17 गुणे 5,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85,000 हो जाएगी। तो अगर आपसे बी का हिस्सा पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता 85,000। अगर आपसे बी का हिस्सा पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता 85,000। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश कर लिए। कह रहा इसके 3 महीने बाद 21,000 निवेश करके कौन सी आया? देखिए ये सवाल अभी हम लोगों ने किया था सुबह वाली क्लास में, ABC थे। यहाँ 166 आ रहा था, बता रही 26,400 को। क्लियर है? तो वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है, कर ही लेते हैं। चलिए एक्स तथा वाई ने 16,000 और 12,000 रुपए की पूंजी निवेश किया। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 निकाल लिए, वाई ने 5,000 और लगा दिए। उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 लेके आया, व्यापार में शामिल हो गया। कह रहा है 26,400 मिल रहा है। आइए देख लेते हैं 16,000 और 12,000 3 महीने के बाद। एक्स को 16,000 पे तो 3 महीने मिला होगा, 5,000 निकाल लिया इसने तो 11,000 रुपये पे 9 महीने मिला होगा। देखिए वाई क्या कह रहा है, ये 16,000 ये 12,000 था,
ये 12,000 रुपये इसको मिला होगा 3 महीने तक, और इसके बाद इसने 5,000 और लगा दिया, तो 17,000 पे मिला होगा 9 महीने तक। और जेड इसके 3 महीने बाद आ रहा है, मतलब जेड टोटल 6 महीने बाद आ रहा है, कितना? 21,000 रुपये लेकर के। जेड को 21,000 पे मिलेगा 6 महीने तक। तो अगर 1,000 काट दें, ध्यान से देखिएगा, 1,000 काट दें तो 16 तिया 48 और 11 नवा 99, ये हो जाएगा 48 99 147। ये 12 तिया 36, ये 17 नवा 153, 153 और 36 कितना हो जाएगा? 189, और ये हो जाएगा 126। 3 से अगर काट दें, ये 49 हो गया, ये 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई 42। अब तो कटने लायक है नहीं कि कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 नवा 63, 7 6 42। देखिए 7:9:6। पूछा क्या आपसे? कह रहा 26,400 के लाभ में वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक है? वाई का हिस्सा जेड से 3 हिस्सा अधिक है। टोटल 26,400 का लाभ है, तो 9 7 16 6 22, 22 बता रही 26,400। एक बताएगी 22 एकम 22, 22 दूनी, देखिए 22 एकम 22, क्या बच जाएगा? 4 4, 22 दूनी 44, 1200। तो यहाँ हिस्सा 3 ज्यादा है, 3 गुणे 1200, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3600। 1200 गुणे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। बढ़े आगे, देखिए एक व्यापार में ए का लाभ कुल 3/16 कह रहा है। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर। द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 3/16 ऑफ द प्रॉफिट, एंड बी का 1/4 है। ए बी रिसीव्स रुपीज 243। देखिए यहाँ ए है, ध्यान रखिएगा। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, बी का कुल 1/4 है, सी को 243 रुपये मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3/16 और 1/4, इसका एलसीएम कितना हो गया? 16। टोटल प्रॉफिट 16 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 16 का ए को जो मिल रहा वो 3/16 मतलब 3 रुपये मिल गया, बी को मिल रहा है 1/4 मतलब 4 रुपये मिल गया। 16 का 1/4 और ये 16 का 3/16, तो 4 3 7 रुपये इन्हीं को मिल गया। तो इसको कितना मिला होगा? सी को 9 रुपये मिला होगा। सी को कितना मिला होगा? 9 रुपये। सवाल में कह रहा है इसको 243 मिला, तो 9 बता रही 243 को, एक बताएगी 243/9 को, तो बी कितने को बताएगी? बी 4 को बताएगी। देखिए कट रहा है, ये 9 दूनी 18, 9 7 63, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 27 गुणे 4, 27 इंटू 4, 108 रुपये। तो हिस्सा कितना आ जाएगा? 27 गुणे 4, 108। तो बी का हिस्सा हो गया 108। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी का 1/4 भाग 1/6 समय के लिए, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपये का है तो ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभांश कितना होगा? देखिए मैंने आपको बताया कभी भी फ्रैक्शन दिख जाए 3 और 1/3 भाग है, 1/4 भाग है, तो 3 और 4 है, 3 और 4 12 हो गया। तो टोटल आप इन्वेस्टमेंट ये कह सकते हैं कि 12 रुपये की है। अगर हम ए बी सी की बात करें, ए ने पूंजी का 1/3 भाग 12 का 1/3 4 रुपये लगाया, बी ने पूंजी का 1/4 भाग 12 का 1/4 3 रुपये लगाया, और सी ने पूंजी का शेष पैसा लगा दिया। तो 4 3 7 ये लगा चुके हैं, तो सी 5 रुपये लगा चुका होगा। अब अगर हम समय की बात करें, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 का 1/4 ये 3 महीने के लिए लगाएगा, 12 का 1/6 ये 2 महीने के लिए लगाएगा, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगा रहा, तो 12 लिखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। अगर 6 से काटने की कोशिश करें तो रेशियो आ जाएगी 2:1:10, 10 1 11 2, 13 का फायदा हुआ। 13 बता रही 1820 को, एक बताएगी 140 को, ए को कितना मिला है? 2, 140 गुणे 2, आंसर कितना हो जाएगा? 280। 140 इंटू 2,
टोटल ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद ए 8,000 निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद बी 6,000 रुपए और लगा देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 1,200 रुपए मिलता है तो कुल लाभ बताइए। तो कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक हो तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ध्यान से आप देखिए, ए की अगर हम बात करें, ए ने 48,000 रुपए लगाया, कितने महीने तक, 3 महीने तक। 3 महीने बाद ये 8,000 निकाल लेगा। देखिए 48 गुणे 3 144 हुआ। या देखो ऐसे अगर हम चाहें हम काट सकते हैं शुरू में ही। देखिए ये 48,000 है, ये 60,000 है, लेकिन अगर आप काट दोगे ना ये 4:5 में, तो 3 महीने बाद फिर ये जो 8,000 लग रहा है तो उसमें आप रेशियो नहीं बना पाओगे। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 48 गुणे 3 144 मिला, और प्लस 48,000 में से 8,000 निकाल दिया तो 40,000 रुपए पर 9 महीने के लिए मिला होगा। तो 40 गुणे 9 360 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, हजार हजार छोड़ देते हैं। बी की बात करें तो बी ने 60,000 रुपये लगाया और व्यापार शुरू होने के 6 महीने तक इसको मिला, तो 60 गुणे 6 360 और 6,000 रुपये और लगा दिया। अब 60,000 के बाद 66 हो गया, तो 66 गुणे 6 396 मिलेगा। 66 गुणे 6 396 मिला। 360 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 804। 360 और 100 460 और 44 504। यहाँ देखिए 300 300 600 हो गया, ये 756। अब ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। टोटल 4 से अगर काट दें तो 12 चौके 48, 4 6 24, 18 चौके 72, 4 9 36, 126 और 189। 21 से अगर काट दें तो ये हो जाएगा 21 गुणे 6 21 गुणे 9, या 63 से काट दो सीधे। 63 गुणे 2 63 गुणे 3, 2:3 का प्रॉफिट हो गया। कह रहा अंत के लाभ में ए को 1,200 मिला, तो 2 बता रही 1,200 को, 1 बताएगी 600 को। कुल लाभ पूछा, कुल लाभ कितना है, 5 है, तो 5 बताएगी कितने को, 3,000 को। 600 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। क्लियर है, 2:3। 5 हिस्से बता रहे हैं, 2 बता रही 1,200 को, केवल एक का दे रखा था। 1 बताएगी 600 को, तो 5 कितने को बताएगी, 3,000 को बताएगी। कोई डाउट परेशानी समस्या नहीं है, बढ़े आगे। कर एमपी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए का निवेश किया, पी ने 5 महीने के लिए 4800 का निवेश किया, क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया। यदि व्यापार को संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है और कुल लाभ 7400 रुपए है, तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, देखिए एम ने 6 महीने के लिए 6500 लगाया, 6500 गुणे 6। पी ने 5 महीने के लिए 4800 लगाया और क्यू ने 3 महीनों के लिए 10,000 लगाया। अब अगर आप चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 65, 2 जीरो काट दूं, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, ये 300 हो गया। ये 48 गुणे 5 240 हो गया। ये 65 गुणे 6 390, 6 पंजे 30। एक एक जीरो और काट सकते और 3 से काट सकते, 13:8:10। अब टोटल प्रॉफिट हो गया। देखिए 13 8 21, 13 8 21 10, 31 का यूनिट का प्रॉफिट हो गया। ये 31 बता रही 7400 को, 31 दूनी 62। ये टोटल कटेगा नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। एम ने 6 महीने के लिए 65, इंग्लिश में देख लेते हैं। एम इन्वेस्टेड 6500 फॉर 6 मंथ, 65 गुणे 6 सही है। पी इन्वेस्टेड 8400 है, देखिए यही गलत हो जाता है। यहाँ 8400 है फॉर 5 मंथ्स, 8400 है, तो यहाँ हमको 48 नहीं, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ 8400 लिखना चाहिए था। 2 जीरो हमने काटा, 84 गुणे 5 420, ये 13:14:10 आ गया। 13 14, अब ये 37 आ जाएगा।
अब ये सही हो गया। देखिए 37 बता रही, 74 को 1 बताएगी, 200 को। कह रहा है कुल लाभ 7400 है, सही है। तो कह रहा है कि क्यू का हिस्सा ज्ञात करिए। एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है, एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। इफ द टोटल गेन इज 7400, तब क्यू का हिस्सा बताइए। देखिए हमें 37 हिस्से बता रहे हैं 7400 को, एक हिस्सा बताएगा 200 को। अब एम को अगर कुल लाभ का 5% आप दे दोगे तो 7400 का 5% तो आपने हटा दिया पहले ही, 370 रुपये आपने हटा दिए। तो 7400 में से आप पहले 370 रुपया घटा दीजिए, ये बच जाएगा 7030। अब ये 7030 बटेगा 13:14:10 में, बटे 37। हिस्सा क्यू का पूछा, क्यू का हिस्सा 14 है। तो 7030 में आप 37 से भाग दोगे, ये 190 बार जाएगा, और 190 में आप गुणा कर देंगे 14 से, क्यू का हिस्सा आ जाएगा 2660। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि 37 बता रही 7400 तो क्यू 14 बता रही 2800। भाई ये जो 5% ले रहा वो पहले प्रॉफिट में से निकाल दिया जाएगा। आपको मैंने शुरू में समझाया था, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि जो शुरू में प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो पहले आप 7400 का 5% घटा दीजिए तो 7030 आ गया। तो 7400 का 5% 370, तो 7030। अब ये बटेगा बराबर बराबर जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। ये 37 बता रही, 7030 को 1 बताएगी 190 को। तो क्यू का पी का हिस्सा 14 है, क्यू का हिस्सा पूछा आपसे, क्यू का हिस्सा 10 है, तो 190 गुणे 10 कर देना चाहिए था, तो आंसर आ जाता 1900। ठीक है, क्यू का हिस्सा 1900 हो जाता। ये 14 हमने निकाला, ये पी का हिस्सा है। देखो आप एम का भी निकाल के जस्टिफाई करा लो। एम को मिला 13 हिस्सा, 190 गुणे 13, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2470। इसको मिल जाएगा, प्लस इसको 370 वो भी मिला है। देखिए 2470 में हम 370 जोड़ेंगे, इसको मिल जाएगा 2840। अब ये पूरा जोड़ के 7400 हो जाएगा। देखो 2840 में आप जोड़ दो 2660, और फिर आप जोड़ दो इसमें 1900, ये जोड़ने पे 7400 आ रहा है। मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखें। कह रहे ए और बी ने किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 और 45,000 रुपये लगाकर शुरुआत किया। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 1,17,240 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में से किसको और कितने अधिक प्राप्त होंगे। बढ़िया सा सवाल है, फ्रैक्शन में है इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखिएगा। ए ने पैसा लगा दिया 36,000 36,000, बी ने पैसा लगा दिया 45,000 45,000 रुपया। कह रहा आफ्टर 4 मंथ्स बी विड्रॉ 4/9। तो देखिए इसको 4 महीने तक मिला। आफ्टर 4 मंथ बी अपनी पूंजी का 4/9 निकाल देता है, तो इसको 4 महीने तक तो मिला होगा, प्लस अब इसका 4/9 आप निकालोगे तो 20,000 हो जाएगा, 20,000, और इस 20,000 पे इसको 8 महीने तक मिला होगा। अब क्या कह रहा उसके 5 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक नहीं मिला। देखिए 4 महीने और ये मिला इसको 5 ही महीने तक, उसके 5 महीने बाद मतलब इसको मिला है 5 महीने तक, 9 महीने हो गए, अभी 3 महीने बचे। अब कह रहा है उसके 5 महीने बाद वह अपनी मूल पूंजी 45,000 थी, 45,000 का 11/9 55,000 रुपये पुनः निवेश कर देती है। तो 55,000 रुपये पे इसको 3 महीने तक मिलेगा। इसको कितने महीने तक मिलेगा, 12 महीने तक। ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम 1000 की बात केवल काट दें, ये काट दीजिए, 1000 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 12, 12 6 72, 12 3 36 7 43। यहाँ जाएगा देखिए 45 गुणे 4 180, 20 पंजे 100, 55 3 165, जोड़ देंगे आप 280 380 और 65 445 हो जाएगा, 80 और 60 445। ये है 432, ये कटेगा नहीं,
कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ दें अगर, 4 4 877 हो जाएगा। 877 बता रही 1,17,240 को। तो कह रहा है किसको और कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। अधिक बी को प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हुआ, 32 से 45, 13 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1,17,240 बटे 877। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा, 1,17,240 बगे 877, ये कट जाएगा, लगभग पॉइंट में आ रहा 133.33। इसमें 13 का गुणा करेंगे तो ये लगभग 1738 रुपये आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1738 रुपये। देखिए ए बी और सी 24,000, 32,000, 18,000 निवेश करते हैं। ए और बी सक्रिय साझेदार हैं, मतलब एक्टिव पार्टनर हैं, काम भी कर रहे हैं, तो इनको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। कह रहा है इनको कुल प्रॉफिट का क्रमशः 12 और 15% दे दिया गया। शेष लाभ को इनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया गया। कह रहा है यदि सी को कुल 65,700 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो ज्ञात करिए कुल लाभ की राशि क्या थी। देखिए 24,000, 32,000, 18,000 निवेश है, 24,000, 32,000 और 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। ये 0 0 काट दें, ये अगर 2 से काटना चाहें, 2 से 12, 2 से 16 और 2 से 9, ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। 12, 16, 28, 9, 37 यूनिट का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ए और बी वर्किंग पार्टनर है, 15%, 12% लेते भी हैं। ए 15% लेता है और बी 12% लेता है। क्लियर है, ये 15, 12, 27 हो गया। 100 में से देखिए 15% का मतलब हो गया 3/20 और 12% का मतलब होता है, 4 से काट दें, 3/25। तो ये 15, 12, 27% काटने के बाद अगर राशि 37 से कट जा रही है, समझ पा रहे हैं, 27% काटने के बाद भी राशि 37 से कट जा रही है, तो ऐसी कोई राशि मान लेते हैं। 25 और 20 भी है, तो अगर हम इसका 9,000 मान लें, मान लीजिए 9,000 मान लें, 9,000 का 15% हो जाएगा, 15, 12, 27, सीधे 9,000 का अगर हम 27% निकाल दें तो 27 गुणे 9, 243, 2430 रुपये घटा देंगे। अगर 9,000 में से 2430 घटा देते हैं, 6570, ये 37 से कटेगा नहीं, 37 से नहीं कटेगा। कुछ ऐसा मानते हैं, देखो ऐसा सोचो कि 37 से कट जाए, ये 37 से कट जाए तो 37 का मल्टीपल 7400 होता है। 7400 27% काटने के बाद हो तो मतलब 100% में से अगर 27 घटा दें, ध्यान से देखिए, 100 में से ये दोनों की सैलरी घटा दें 27, 15% और 12%, तो हमारे पास जो बचना चाहिए ये 73 यूनिट बचना चाहिए, 73 यूनिट। क्लियर है, अगर हम 100% टोटल प्रॉफिट मान के चलते हैं तो, लेकिन ये 37 से कटेगा नहीं। इस केस में आपको ये मानना पड़ेगा कि 37 से कटने के लिए यहाँ जो राशि आ रही, अगर हम इसको 74 मान लें तो ये 74 कब है, 27% काटने के बाद है। मतलब अगर 73 बता रही है 74 को, तो 100 कितने को बताएगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 73 गुणे 100। तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 101.3। ऐसा करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं क्या, 15 और 11 मान लीजिए, जिससे क्या होगा, ये कट जाएगा, 74 और 26 जोड़ के 100 हो जाएगा। 15% और 12% प्राप्त हुआ। सी 18 है, 1 मिनट और देखते हैं। 24,000, 32,000, 18,000, 4 से काट, 8, 2 से काटना हमने, 12, 16, 9, अब तो कटेगा नहीं। 16, 12, 28, 9, 37 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 15, 12, 27% जो है हटा दिया जाए। देखो यहां से भी हटा सकते हैं, 27 का 37% सैलरी चली गई, तो 27 का बचा कितना होगा, 73%। ध्यान से समझिए, अब यही बढ़ जाएगा 12, 15, 9 में। थोड़ा सा पॉइंट में जाना पड़ेगा, ये देखते हैं।
इस 37 का जो है 27% जो चली गई सैलरी, तो 27 का जो है 37% बटेगा, 37 का कितना बटेगा, 73% बटेगा। ये आ जा रहा है 37 का 73% 27.01, ये बटेगा 12:16:9 में। अब सवाल में देखिए, अगर 12:16:9 37 बता रही है 27.01 को, 27.01 को अगर 37 बता रही, एक यूनिट की वैल्यू 0.73 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6.57। और सवाल में दिया है कि सी को मिला है 65,700, बिल्कुल सही है। देखिए 65,700, 2 जीरो इधर ले आएंगे, एक बताएगी 10,000 को। पूछा क्या है, कुल राशि क्या थी लाभ की, 37 थी, 37 गुणे 10,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई, 3,70,000 का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,70,000। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 रुपए की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ध्यान से समझिए, वार्षिक पूंजी पर 5% की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद लाभ को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, ये सवाल हम आपको इसके बाद बताएंगे, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम पैसा कहीं से उधार लेकर ब्याज में लगाते हैं, ठीक है, ये हम इसके बाद आपको बताएंगे। पहले उसके पहले छोटे सवालों को कर लें। ए ने, ये सवाल हम कल सुबह वाली क्लास में बताएंगे आपको। कह रहे हैं 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़ते हैं। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 में बांट दिया जाता है। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों में अंतर क्या है। देखिए, ने 54,000 रुपये के साथ निवेश किया, 54,000, एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 and 6 months रिस्पेक्टिवली। 4 महीने बाद बी आ रहा है, 6 महीने बाद सी आ रहा है। अब देखिए, इसको तो 12 महीने तक मिला होगा, ध्यान से समझिए, 12 महीने तक। रेशियो 1:4:5 है, 1:4:5 है। तो इनकी पूंजी में अंतर पूछा है। आप ऐसे देखो, अगर हम 4 से काटने की कोशिश करें, या ऐसे सोचो आप कि ये 12 है, ये 4 है, ये 6 है। 54,000 में अगर हम 12 इसको 4 से काट दूं, 4 से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे ना, 4 3 12 नहीं, कि 2 से काट सकते, 2 से 2, 2 से 3 और 2 से 6, 6 2 3 आ गया। अब आप ऐसे सोचो, 54,000 गुणे 6, 1000 भी छोड़ देते हैं, तो 54 गुणे 6 की अगर बात करें, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 324। तो एक बता रही 324 को, ध्यान से समझिएगा, तो 4 बताएगी कितने को, 324 गुणे 4 को, 324 गुणे 4 1296, और 324 गुणे 5 हो जाएगा 1620, ये 1620। तो 1296, देखिए किस संख्या में 2 का गुणा करूं कि 1296 हो जाए, मतलब 1296/2, 648 में आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 1296 हो पाएगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए किस संख्या में 3 का गुणा करूं कि 1620 हो जाए, किस संख्या में 3 का गुणा करूं कि 1620 हो जाए, तो ये 540 हो जाएगी, 540। अब आप ध्यान से देखिए, 648 और 540 में अंतर कितने का है, 48 है, ये 540 है, 108 का अंतर है। कितने का अंतर है, 108 का, 108 का अंतर है। देखिए 108 यहाँ दिख रहा है, 1,08,000, 000 हमने पहले काट दिया था, इसलिए आपको इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, ए ने 54,000 रुपये लगाया, हमने 0 काट दिया था, 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। बी और सी का केवल समय पता था, इन्वेस्टमेंट नहीं पता थी, तो ये 54 गुणे 6 324 हो जाएगा। ये एक हिस्सा बता रहा है, 4 बताएंगे 1296 को, 5 बताएगा 1620 को। तो कह रहा है कि इस 2 में किसका गुणा करें कि 1296 आ जाए।
भैया 648 का करना पड़ेगा। 000 अलग से हैं, 3 जीरो ध्यान रखिएगा जो ये काटे थे हम। बाकी यहाँ किसमें 3 का गुणा करें कि 1620 पे पहुंच जाए, ये 540 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 648 540 में 108 का, और 3 जीरो पहले से थे, तो आंसर हो गया 1,08,000। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा किसी व्यवसाय में ए और बी के द्वारा दिए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। एक वर्ष में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट है 14, बी का इन्वेस्टमेंट है 15, और ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया। बी का समय नहीं पता है कितने महीने के लिए निवेश किया। ये जगह 14 या 42 बटा 15 टी, और ये रेशियो दे रखा प्रॉफिट का आपको 2:5, 2:5। अगर आप देख रहे होंगे 5 तिया 3 से 14, 2 से 7, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो बी ने अपने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया होगा? 7। अगर आपसे ये पूछ देता 20 कितने महीने बाद निवेश किया, एक चीज और लिखा है, इफ ए इन्वेस्टेड मनी फॉर 3 मंथ्स, वो तो सही है। ए बी और सी 2:3:5 में निवेश करते हैं। ए बी और सी के निवेश का समय महीनों में है 423। सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए की तुलना में 1,47,000 अधिक है। तो देखिए 235 इन्वेस्टमेंट हो गई, समय का रेशियो हो गया 4:2:3, ये हो गया 8, ये 6 और ये 15। कह रहा सी को जो हिस्सा मिला वो ए की तुलना में 1,47,000 अधिक है। 8 और 7, तो 7 बताएगी 1,47,000 को, एक बताएगी 21,000 को। तो बी का हिस्सा कितना है? 21,000 गुणे 6, 1,26,000, 1,26,000। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1,26,000। छोटे से सवाल है। देखिए ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ए कुल पूंजी निवेश करता है, ए इन्वेस्ट टोटल कैपिटल, बी शेष का 25% निवेश करता है, और सी शेष निवेश करता है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट, ए के लिए भी कुछ कहना चाहिए था, सवाल इनकम्प्लीट है। देखिए ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। कह रहा है ए के निवेश का 3 गुना, बी के 2 गुने निवेश के, तथा 2 गुने निवेश का बी गुना सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। ध्यान से देखिए, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये चीजें बराबर है। कह रहा है इफ सी शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो पहले इसको मैंने आपको बताया जब भी ऐसा हो एलसीएम ले लेते हैं 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। तो हमारा प्रॉफिट होगा जो वो 4:6:3 में बटेगा। सवाल में कह रहा है 3 बता रहा है 4863 को, तो एक बताएगा 1621 को। तो एक का हिस्सा पूछा आपसे, 1621 में गुणा कर दीजिए तो 6484 आ जाएगा। 16 चौके 64, 21 गुणे 4 84। तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी शाम को, कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।